और समझाने को। मैं ना सब समझती हूँ माँ, जब तक आप हो ना तब तक ही मेरा मायका है, और जिस दिन आप नहीं रही ना उस दिन तो मैं इस घर की ओर थूकूंगी भी नहीं। अरे बिटिया, अब क्या ही बताऊं, इस घर का तो यही हाल चाल है, और क्या ही करूं मैं। अब जो जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, और मेरी भी अब उम्र हो गई है कि हाँ मैं रोज फै फै करती फिरूं। हाँ नहीं तो इसीलिए जो जैसा है उसी में वैसे ही एडजस्ट कर लेती हूँ। खैर तू ये सब कुछ छोड़, तो बैठ अपना, मैं तेरे लिए और दामाद बाबू के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ। अरे सासू माँ, आप क्यों जाएंगी कुछ लाने? अरे आपकी उम्र हो गई है, अब क्या मैं आपके हाथ से चाय नाश्ता करूंगा? भाभी जी कहाँ हैं? आप उनको बुलाइए। क्या दिन भर कमरे में ही बैठी रहेंगी वो? उनसे कहिए कि चाय नाश्ता लेकर आए। घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें खबर नहीं होती? अरे जी, जानते नहीं है क्या आप, वो घर में होंगी तब तो चाय नाश्ता लेकर आएंगी। महारानी कमाने जो जाती है, बड़ा काम तो उनका यही है ना, कमा कर हमें जो खिला रही है, इसीलिए तो दिन भर ऑफिस के बहाने उड़ी रहती है। बताओ तो जरा, शाम को 6 बजने को आए, अभी तक उन्हें फुर्सत नहीं मिली है घर आने की। हाँ, आपने भी ना उन्हें बहुत छूट देकर रखी है, ऐसा भी कोई करता है क्या भला? अरे माँ, जरा लगाम लगाओ भाभी पे, ये कोई टाइम है घर आने का? और अगर लेट हो रहा था तो उन्हें आपको कम से कम बताना तो चाहिए था। ये कौन सी बात हुई? ये क्या घर नहीं है, धर्मशाला है? जब जी करता है चली जाती है, जब मन करता है चली जाती है। सही बात है सासू माँ, बहुत ही खराब हालात है इस घर के। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाभी जी को कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए। अरे एक औरत जात है, वो इस तरीके से बेटाइम घर से बाहर रहती हैं। ऑफिस तो उनका 5 बजे ही खत्म हो जाता है। घर का रास्ता मुश्किल से 10-15 मिनट का होगा, तो फिर ये 1 घंटा कहाँ लग जाता है उन्हें? और आप भी हैं कि कुछ पूछती नहीं। और भैया तो अपना साले साहब वो अपना अपने काम में बिजी रहते हैं। अरे माँ, माँ जी आपको बताऊं मैं, ऐसे ऐसे ही औरतें ना गलत निकल जाती हैं। अरे बाहर कमाने जाने वाली औरतों को मैं अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मेरी माँ ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं भाई किसी कमाने वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्या बताऊं दामाद जी, मेरी तो इस घर में कुछ चलती ही नहीं है। मेरा बेटा ही जब मेरी नहीं सुनता तो मैं क्या ही कहूँ। ये महारानी, अरे 100 लड़कियों की फोटो दिखाई थी उसे, इतना काबिल लड़का था मेरा, कहीं ना कहीं कोई अच्छा से अच्छा रिश्ता आ जाता, लेकिन नहीं, उसे पसंद आई तो यही महारानी मेरा पूरा घर सत्यानाश किए पड़ी है। अरे ये लोग फिर से आ गए, दीदी फिर से घर आ गई। अभी 1 हफ्ता पहले ही तो गई थी। आते ही माँ जी के कान भरना शुरू कर दिए होंगे। माँ जी की शक्ल देखकर ही लग रहा है अब ये माँ जी को भड़का कर चली जाएंगी, और हफ्ते भर माँ जी का यही हाल रहेगा। आज ऑफिस से इतना थक हार कर आई थी, रास्ते में बस में भी सिर्फ खड़े खड़े ही आई हूँ, कहीं बैठने तक की जगह नहीं मिली, और घर आकर लो अब इनको झेलो। दीदी नमस्ते। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। और हमारे पाँव नहीं छुएंगी आप? अरे हम भी तो आपकी दीदी के हस्बैंड, आपके नंदोई हुए। अरे हमारे पाँव भी तो छूने चाहिए आपको। इतना दूर क्यों खड़ी हैं? आइए ना, हमारे भी पाँव छुइए। मेरा दिल तो इनके पास जाने का कभी भी नहीं करता है, पर यहाँ पर इस समय माँ जी और ननद जी दोनों यहीं पर है। अगर अगर मैं नहीं गई इनका पाँव छूने तो बड़ी बात हो जाएगी। न जाने क्यों पर ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगते, पर कर ही क्या सकती हूँ, रिश्ता ही ऐसा है, पाँव तो छूने ही पड़ेंगे। नंदई जी नमस्ते। खुश रहिए खुश रहिए। माँ जी और दीदी तो अपना बतलाने पर ध्यान देती हैं, ये नहीं देखती है उनका पति क्या कर रहा है। मैंने उसके पाँव क्या छुए, इसके हाथ मेरे पेट तक पहुँच गए। दुष्ट कहीं का, हर वक्त बहाने ढूंढता रहता है मुझे छूने का। मेरा तो जी करता है कि मैं इसे अपने घर में कभी ना आने दूं, पर ना माँ जी को ही ये दिखाई देता है और न ही ननद जी को। करूँ क्या? अगर मैं कुछ बोलूंगी तो बड़ी बात हो जाएगी, पर ये लोग ये सब कुछ देखना सुनना ही नहीं चाहती। मेरे तो इतना गुस्सा लग रही है कि मन कर रहा है कि जूता उतारूं और यहीं पर इसे दे मारूं, पर मैं करूं क्या, मजबूर हूं। अगर रिश्ता ऐसा ना होता ना, और कोई जगह होती ना, तो आज मैं इसे बताती। अरे भाभी जी, जरा सा प्याज के पकौड़े और चाय ले आइए। काफी देर से हम लोग आकर बैठे हुए हैं, और आप थी कि घर पर ही नहीं थी। चाय नाश्ता तो कम से कम मिलना चाहिए ना ससुराल में। अरे चाय पकौड़ा लेते आइएगा। सुना कि नहीं आपने? जवाब नहीं दिया इन्होंने, पता नहीं सुना भी या नहीं। तुम्हारे घर में मेरी यही इज्जत है? बताओ तो जरा। भाभी जी ने उत्तर ही नहीं दिया। अरे कम से कम ये तो कह देती कि ला रही हैं या नहीं। अरे चिंता मत करो, उनका मुंह ही ऐसा है फूला हुआ, देख नहीं रहे हो माँ की कितनी दुर्गति कर रही है वो। अगर ऐसी ही ना होती तो आज मेरी माँ की ये दशा होती। चुपचाप शांति से बैठे रहो, अभी लेकर आएंगी। जाएंगी कहाँ? नहीं लाएंगी तो माँ है ना। हाँ माँ, तो और बता, और क्या हुआ फिर? थकी हारी घर आई, पर वाह रे मेरा नसीब, मुझे आराम करने को इस घर में मिलेगा ही नहीं। रोज ये मेरे घर में आकर बैठी रहेंगी, और इनका हस्बैंड मुझे मेंटली और
फिजिकली दोनों तरह से टॉर्चर करेगा और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, वरना मुझे रिश्तेदारी और नातेदारी समझाई जाएगी। तंग आ गई हूँ मैं इस घर से। मेरी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं है, बस दिन रात घर वालों की सेवा करो, घर वालों के लिए जियो। मेरी अपनी क्या कोई जिंदगी नहीं है। मेरी सारी फ्रेंड आउटिंग पर जा रही है आज, सब जाएंगी, घूमे फिरेंगी, शाम को फिल्म देखेंगी, फिर घर जाएंगी। वो सब भी तो शादीशुदा है, उनकी जिंदगी मेरी जैसी नहीं है। इससे अच्छा तो होता कि मेरी शादी ही ना हुई होती, कम से कम आज मैं अपने लिए जी तो रही होती। क्या पा लिया मैंने शादी करके, एक ऐसा पति जिससे मेरी सुख और मेरे दुख से कोई मतलब ही नहीं है, एक ऐसा ससुराल जिसमें सिर्फ मेरे काम के लिए जरूरत है। क्या हासिल हुआ मुझे आज? चाय पकौड़े का ऑर्डर दे रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं बाहर से थकी हारी अभी घर आई हूँ, मुझे भी भूख प्यास लगी होगी। मेरे बारे में इस घर वालों ने सोचना ही बंद कर दिया है। ये क्या हरकत है नंदी जी? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाभी जी बुरा मत मानिए, गलती से जरा हाथ टच हो गया। मैं ना बस पानी लेने आया था, यहाँ पे प्यास लगी थी। मैंने सोचा अभी आप बाहर से घर में आई हैं, थकी हुई होंगी, तो कहाँ आप सीधे किचन में पहुंच जाएंगी। बस वही पानी लेने ही आया था, फ्रिज से बोतल निकालने जा रहा था और रास्ते में जरा आपसे हाथ टच हो गया। आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। आपके कमर पे हाथ लगते ही ऐसा लगा जैसे कहीं किसी कोमल चीज को छू लिया हो। ये आदमी मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तो ये धीरे धीरे मेरे किचन तक में आगने लग गया है। तंग आ गई हूँ मैं इससे, समझ नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या। माँ जी से कुछ भी कहना बेकार है, और मैं किससे कहूँ? ननद जी को भी तो सब पता है, वो वहाँ बैठी माँ जी से गप्पे लड़ा रही होंगी। ये नहीं देखती कि उनका पति कहाँ गया हुआ है। अगर ऐसी ही ना होती तो उनका पति यहाँ इतनी जलील हरकतें कर रहा होता। और वैसे भी उनका पति है और उन्हें कुछ पड़ी ही नहीं है इसकी। हद होती है किसी बात की। एक औरत इतनी ज्यादा बेकार कैसे हो सकती है? इन्हें अपने पति की कोई परवाह ही नहीं है। इनका पति यहाँ वहाँ जाकर चाहे जो करे, आज यहाँ हमारे घर आता है तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है। जहाँ रहता है वहाँ की आसपास वाली औरतें कैसे झेलती होंगी इस कमीने को। भाभी जी लेंगी क्या? मेरा मतलब है पानी लेंगी क्या? बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा पानी है, प्यास बुझ जाएगी इससे। लेंगी? जी नहीं भैया, शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। पानी मिल गया ना आपको? ये क्या है, भैया क्यों कह रही हैं आप? अरे नंदोई हूं मैं आपका, नंदोई जी कहिए जैसे हमेशा कहा करती हैं। भैया भैया मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने आपसे कई बार कहा है। ऐसे शब्द मत प्रयोग करिए करिए जिससे मेरा दिल टूट जाए। जी नहीं, मेरे मायके में ना नंदोई को भैया ही कहते हैं, और अब मैं अपने मायके के हिसाब से आपको भैया ही कहूंगी। भैया जी अब आप यहाँ से जा सकते हैं। कोई बात नहीं, भैया ही कहिए। भैया कहने से कोई आप मुझे राखी थोड़े ना बांधने लग जाएंगी। भैया मैं आपको अपनी बहन मानूंगा ही नहीं। भाभी है आप मेरी, छेड़खानी करने का तो रिश्ता है हमारा। अरे खाली पानी ही पिलाएंगी क्या? कुछ बिस्कुट वगैरह ले आइए। ऐसे ही नंदोई को सादा पानी पिलाता है क्या कोई? अरे मिठाई न सही, कम से कम मीठा बिस्कुट ही दे दीजिए, मैं इसी से काम चला लूंगा। ओहो, लगता है भाभी जी तो नाराज हो गई। चलो, कम से कम ये घर आ गए हैं तो थोड़ा मन को संतोष मिल गया मेरे। जब ये घर पर होते हैं ना जाने ही क्यों लगता है कि सब कुछ ठीक है। इतना भरोसा करती हूँ इन पर। आज इनसे ना अपने मन की बात करूंगी। माँ जी भी ना कुछ समझती ही नहीं है। नंदोई जी को किचन में जाने की आज़ादी देने की क्या जरूरत है? वो किचन में क्यों आते जाते हैं? किचन तो घर की बहू बेटियों के लिए होता है ना। वहाँ घर के बाकी आदमियों का आना जाना, और वो भी बाहर के लोगों का, सही नहीं है। माँ जी समझती ही नहीं है। आज इनसे बात करती हूँ, हो ना हो ये मेरी परेशानी जरूर समझेंगे। मैं नंदोई जी के बारे में खुलकर तो इन्हें नहीं बता सकती, पर मैं इनसे इस बारे में बात जरूर करूंगी। जी जी सर, अरे आप बिल्कुल भी चिंता ना करें सर, सब हो जाएगा बढ़िया से। अरे बिल्कुल भी चिंता ना करें सर। अरे मैं रात भर बैठकर रिपोर्ट बना दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। 8:30 बजे तक सब कुछ रेडी हो जाएगा। अरे कल मैं ऑफिस के लिए जल्दी निकल आऊंगा और सब संभाल लूंगा सर। जी आप बिल्कुल चिंता ना करिए। जी सर, जी थैंक यू सो मच सर। जी सर, हाँ हाँ सर,
जी सर, जी। पापा मेरे साथ बॉल खेलो ना। पापा पापा जी जी सर, जी। पापा पापा खेलो ना पापा। पापा जरा सा रुक नहीं सकती क्या? 1 मिनट सर, मैं अभी आपको बाद में कॉल करता हूँ। 1 मिनट सर। क्या है? हाँ, क्या है? पापा पापा करके नरक कर दिया मेरा। जरा सा 2 मिनट, इस घर में शांति नहीं मिल सकती। कहाँ गई तेरी माँ? कहाँ गई? अरे एक बिटिया नहीं संभाल सकती वो? अरे तो इतना जरूरी बात कर रहा था मैं, सब खराब कर दिया तूने, दुष्ट कहीं की। चुप चुप। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोटी सी बच्ची है वो, मासूम सी। अरे मानती हूँ कि उससे गलती हो गई, पर ये कौन सा सलीका हुआ अपनी ही बच्ची से बात करने का? इतनी छोटी सी है वो, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप? और वो भी एक छोटी सी बात पर। बच्ची है वो, समझना चाहिए आपको। ऐसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं आप उसके साथ? आ गई तुम, मिल गई फुर्सत तुम्हें। अपने ये बच्चों को नहीं संभाल सकती? मुझे समझ में नहीं आता आखिर करती क्या रहती हो? हाँ, एक काम नहीं होता तुमसे ढंग का? हाँ, ये क्या सलीका है? मैं यहाँ फोन पर बात भी नहीं कर सकता अपने कमरे में। अरे बेटी नहीं संभाल सकती, करती क्या रहती हो तुम? एक काम की नहीं हो सच में, यूजलेस। बस शुरू हो गया, यही होता है। या तो इन लोगों को कुछ बोलो ना, और बोलो तो बस देखो टेस्ट में बहाना शुरू कर देंगी। ये नहीं कि अपने काम पर ध्यान दे। एक बच्चा नहीं संभाल सकती, ना जाने क्या करती रहती है। हेलो हेलो। हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। वो दरअसल नेटवर्क प्रॉब्लम थी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर। हाँ सर, जी जी सर, जी हाँ सर, बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ। पापा ने डांटा मुझे। अरे अरे इधर आओ मेरी बच्ची। मत रो बेटा। तुमने भी तो गलती की। देखा नहीं था तुमने? पापा इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे ना। तुम्हें अपना जाकर स्कूल का होमवर्क करना चाहिए था, कल स्कूल है तुम्हारा। तुम यहाँ गेंद खेल रही थी तो पापा को गुस्सा नहीं आएगा क्या? तुमने भी तो गलती की। चलो अब जाने दो, ठीक है? रो नहीं। सोचा था इनसे अपनी समस्या कहूंगी और ये उसका कुछ हल बताएंगे, पर ये मैं तो ये भूल ही गई थी कि वो 6 साल पहले वाले इंसान अब नहीं रहे। सब कुछ कितना मेरी नजरों के सामने ही अचानक से बदलता चला गया। मैं कभी कुछ समझ ही नहीं पाई। अरे भाभी क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, बस वो कल की तैयारी कर रही थी। जल्दी जल्दी से तैयारी कर लूंगी तो सुबह लेट नहीं होगा मुझे। इन्हें और साथ में मून को भी समय से स्कूल जाना होता है ना, और इनको भी समय से अपने ऑफिस पहुंचना होता है, और मुझे भी। तो बस इसीलिए रात को जल्दी जल्दी तैयारी करके रख लूंगी तो सुबह थोड़ा आराम रहेगा। वही कर रही थी दीदी। आपको कुछ चाहिए था क्या? अच्छा, तो वो जो फ्रिज में कद्दू काट कर रखा है वो आप ही ने रखा है? भाभी ये तो आप गलत करती हो। एक रात पहले से ना सब्जी काट कर फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, उसमें सब्जी में स्वाद नहीं आता। सुबह ताजी ताजी कट के जब पकती है ना तभी उसमें स्वाद आता है। और स्वाद तो छोड़ो भाभी, सेहत के लिए भी सही नहीं होता। जब आप सुबह ताजी सब्जियां काट कर तुरंत पकाओगी ना तो वो स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छी रहती है, समझी आप? ये आप बिल्कुल गलत करती हो। ऐसा करोगी तो आप तो मेरी माँ को समय से पहले ही मार दोगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने इस बारे में पहले ही पढ़ लिया है और काफी रिसर्च भी कर ली है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मैंने भी तो साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है। और मैं कह रही हूँ ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब्जियां फ्रेश रहेंगी। बस वो फ्रिज में होनी चाहिए। रात में ही काट कर रख दूंगी तभी तो सुबह पका पाऊंगी, वरना अगर सुबह काटने बैठी तो खाना पकाने में देर नहीं हो जाएगी और मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना रहता है। फिर खाना इतनी जल्दी कैसे बन पाएगा? और वैसे भी माँ जी चावल खाती नहीं है, रोटियां खाती हैं, तो इसलिए रोटियां रोज डेली बनती हैं हमारे घर में, और रोटियां बनाने के लिए भी तो समय होना चाहिए। साथ में मुझे मून को भी तैयार करना होता है, और इतना सारा समय लग जाएगा तो फिर मैं अपना ऑफिस कैसे जाऊंगी? देख लिया माँ आपने, इसीलिए मैंने कहा था साइंस साइड पढ़ी हुई लड़की अपने घर में लाओ ही मत। पर आप नहीं मानी ना। आज ये अपनी साइंस पढ़े होने का ताना मार रही है हमें। बताओ तो जरा, मतलब अगर मैंने आर्ट से पढ़ाई की है तो मेरी पढ़ाई 0 है। महारानी ने साइंस पढ़ी है तो ये बहुत ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो गई। हाँ नहीं तो अरे व्हाट्सएप पे ज्ञान, कितना सारा ज्ञान का वीडियो आता है, मैंने देखा है उस पर, और उसमें बताया गया है रात को सब्जी काट कर नहीं रखते, ये सही नहीं है। और ये चलिए मुझको ज्ञान देने, मैंने भी रिसर्च किया है, सब करके ही मैं बता रही हूँ, गलत है ये। और माँ आप खाओ ऐसा खाना, तभी तो आप दिन प्रतिदिन बीमार पड़ती जा रही हो। और इनका तो प्लान ही है एक दिन ऐसे खाना बना बना कर आपको सुलटा देंगी, उसके बाद इस घर पर इनका राज हो जाएगा, है ना माँ? दीदी आप गलत। बस करो भाभी, रहने दो।
मार दिया ना आपने ताना अपनी साइंस पढ़ी होने का। मैं तो बेवकूफ हूँ ना, पढ़ी लिखी तो आप हो। अरे मैं चाहती हूँ मेरी माँ की सेहत बनी रहे, पर आपसे ना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए आप ऐसा खाना बनाती हो जिससे माँ मेरी बीमार हो जाए और बीमार होकर जल्दी ही इस दुनिया से चली जाए। अरे मेरी माँ है ये, इनकी चिंता जितना मैं करूंगी ना आप थोड़ी ना करोगी। आप तो अपने माँ बाप की चिंता करती रहोगी ना, मेरी माँ से आपको क्या लगाओ? आप तो चाहती ही होगी कि ये जल्दी मर जाए। एक बात अच्छे से सुन ले बहू, मुझे ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरे बेटे को पसंद होने की वजह से तेरी शादी इस घर में हुई है, और तू ना ये ताना मारना मुझे बंद कर दे कि तू बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और बहुत ज्यादा काबिल है। नौकरी करने से ना कोई काबिल नहीं हो जाता, और साइंस पढ़ लेने से ना हर इंसान साइंटिस्ट नहीं हो जाता। मैं भी ये अच्छे से जानती हूँ, किसी तरह पढ़ लिख कर बन गई कुछ तो अब हमें ताना सुनाएगी तू? हाँ, मेरी बेटी को नाकाबिल बता रही है तू? मेरी बेटी ने अगर साइंस से पढ़ाई नहीं की है तो इसे क्या हुआ? पढ़ाई तो की है, तेरी नजर में उसकी पढ़ाई घटिया हो गई और तू बहुत ज्यादा क्या नहीं हो गई? हाँ माँ जी, मैं सही कह रही हूँ, मेरे कहने का वो मतलब। बस बहुत हो गया, रात को सब्जी काट कर रखेगी, उससे अच्छा है कि सुबह ही उठकर काट। अब जैसे 4 बजे उठती थी, कल से 3 बजे उठ जाना, और 1 घंटा सब्जी काटने में लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लग जाएगा, समझी? और सुबह ही काट कर बनाना। और जो ये कद्दू तूने फ्रिज में रखा है ना, इसको गाय को दे देना, समझी? मेरे घर का अनाज और सब्जी यूं ही बर्बाद कर मैं तो कुछ जान ही ना पाऊं अगर मेरी बेटी इस घर में ना आए तो। हाँ नहीं तो तू तो मुझे मार डालने का प्लान ही बनाती रहती है हरदम। हाँ, और कल मैं सोया मेथी का साग खाऊंगी, तो सोया मेथी का साग खूब बढ़िया सा आलू आलू डालकर बना लेना, और साथ में उसके पराठे बना लेना। कल ना मेरा ये खाने का मूड है, समझी आप? चलो माँ। तो मतलब अब मैं 3 बजे से उठकर काम करूंगी इस घर में? अरे तो मैं सोऊंगी कब? वैसे भी इस घर में बर्तन सिंक में पड़े न रहे, माँ जी का आदेश है। 10 बजे तक तो सार कोई खाना ही खाता रहता है। बच्चों का काम कराना, बच्ची का होमवर्क कराना, मेरी मून का, उसके बाद सब कुछ तय करना, पैक करना, मुझे अपना पर्स रखना, इनका सामान संभालना, इनका सामान रखना उठाना, सब में रात के 11 वैसे ही बज जाते हैं मुझे। और अब मैं सुबह 3 बजे से उठूंगी तो मैं सोऊंगी कब? माँ जी क्यों नहीं समझती मेरी मजबूरी? माँ जी अपनी बेटी की ही बात क्यों सुनती है? अरे बहुत बढ़िया शो चल रहा है। अरे ये इतना हंसाता है सुनील। दीदी दीदी, मेरे हाथों में आटा लगा हुआ है, जरा डोर देख लेंगी प्लीज? दीदी डोर देखेगी मेरी झूठी? बड़ी आई मुझे काम बताने वाली। लगता है जो पार्सल मैंने मंगाया था वो आ गया। हाँ हाँ 1 मिनट आ रही हूँ। दीदी मेरे हाथों में आटा लगा हुआ था, मैंने आपको बोला भी था कि दरवाजा खोल दीजिए, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। कब से डोरबेल बजा रहा है कोई? अरे तो मुझे भी नहीं सुनाई दिया, यहाँ टीवी चल रही थी, नहीं आई आवाज मुझे बेल की। और ना ही तुम्हारी भाभी, आप तो बस यही सोचती रहती हो कि कैसे ननद को काम बताए। जरा सा इस घर में आती हूँ, 2 पल की सुकून की सांस ले लूं, बैठ लो यहाँ पर। मेरी माँ नहीं है ना, तो आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वरना माँ रहती है तब सही रहता है। माँ भी गई थी मोहल्ले में, अब तक आ जाना चाहिए था, पर ना जाने ही कहाँ पर निकल गई वो। और उनके ना रहने पर तो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगी? मुझे काम बता रही है कि जाओ दरवाजा खोल दो। अरे आप ही खोल दोगी तो क्या हो जाएगा? या फिर हरदम धौंस दिखाती रहती हो कि आप कमाने वाली हो और मैं घर में बैठने वाली? हाँ, इनसे तो बात करना ही बेकार है, न जाने क्यों मैं इनसे कोई बात कहती ही हूँ। अरे बहू, कब से मैं और ये पार्सल वाला हम दोनों बाहर खड़े हुए हैं, इतना देर से बेल बजा रही थी, तेरे कानों में क्या मोम जम गई थी जो तू दरवाजा खोलने नहीं आ सकी? हाँ, करती क्या रहती है मुझे समझ में नहीं आता है। 1 घंटे से खड़े खड़े दरवाजे पर टांग टूट गई और महारानी अब आई थी दरवाजा खोलने। माँ जी वो हाथों में आटा लगा हुआ था, मैंने दीदी को बोला भी, पर यहाँ टीवी इतना तेज था कि दीदी को मेरी आवाज ही नहीं आई। बस उसी में टाइम लग गया माँ जी, हाथ धोकर बस आ ही रही थी खोलने। बहानों की तो तेरे पास लंबी लिस्ट होती है, ये नहीं कि कभी कोई बहाना ना हो तेरे पास, सच में। अच्छा मैडम, आप लोग आपस में झगड़ते रहिएगा, पर इतनी देर से खड़ा हूँ, कम से कम मेरा पैसा तो दे दीजिए, मैं निकलूँ यहाँ से। हाँ हाँ भैया बोलो, कितना हुआ है? यही महारानी होगी, जरूर कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा। जिस दिन से मेरे घर में आई है एक ही काम तो कर रही है, खर्चा करना बस। मैडम 15,020 रुपए। 15,020? अरे इतने का क्या सामान आ गया भैया? हे भगवान, ये तो मेरा पूरा घर ही लुटाई पड़ी है। महारानी कमाती इतना नहीं है जितना उड़ा रही है। सच में मेरे बेटे की कमाई तो सारे ये डिब्बे मंगवा कर ही खत्म कर देगी ये। पर माँ जी सच में मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, ये सब मेरा सामान नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये पार्सल कहाँ से आए हैं। भैया किसके नाम से है ये पार्सल? अरे भाभी बस करो आप लोग। ये सब मेरे पार्सल है माँ, अब क्या मैं अपने पार्सल सारे ससुराल में मंगवाऊंगी? अरे जो मुझको सही लगा, मेरा मेकअप प्रोडक्ट खत्म था और बहुत सारी चीजें खत्म थी मेरी, वो बाल सुखाने वाला ये सब चाहिए था मुझको, और वो जिससे बाल के लट्टे बनाते हैं ना वो सब, मशीन वगैरह, तो वो सब मंगाया
ओहो, जब आप लोगों के पास पैसे नहीं होते तो सामान ऑर्डर क्यों करते हैं फिर? अब मुझे ये सारा सामान वापस लेकर जाना पड़ेगा। सच में गजब से के लोग हैं। एक तो इतना देर दरवाजे पर खड़ा रखा, ऊपर से कह रहे हैं पैसे ही नहीं है मेरे पास। देख लो माँ, अब आपके घर में यही सब कुछ होगा मेरे साथ। मुझे जो सामान अच्छा लगा मैंने अगर ऑर्डर कर ही दिया तो क्या भाभी उसके पैसे नहीं दे सकती? भैया जो कमाए वो भी भाभी रखती है और भाभी जो कमाती है सो अलग। तो माँ, मेरे खर्चे कौन पूरे करेगा? अगर मुझे कुछ अच्छा लगा मैंने यहाँ मंगा लिया। अरे इस घर की इकलौती बेटी हूँ मैं, क्या मेरे लिए इतना नहीं खर्चा हो सकता? माँ, 15,000 20 रुपए का ही तो सामान है, पर देख लो भाभी को, इनके हाथ से पैसे नहीं छूट रहे हैं। अभी अगर मेरी जगह इनकी बहन होती तो क्या ये देती ना? भैया का सारा पैसा दबा दबा के रख रही है, अपना सारा पैसा दबा दबा के रख रही है, और आप नौकरानी बनकर दिन रात इनके वजह से काम करो। ये अपना वहाँ आराम करे, वहाँ कुर्सी तोड़े, और यहाँ आप काम करो। और मेरा इतना सा अधिकार नहीं है कि मैं जरा सा कुछ सामान अपने लिए मंगा सकूं। और मुझे नहीं पता माँ, आजकल पेमेंट तो मोबाइल से भी हो जाता है ना। तब भाभी क्या कह रही है मैं इतने पैसे नहीं रखती? अभी इनका पार्सल होता तो क्या लगाती ना। मेरी बेटी सही कह रही है, क्या 15,000 नहीं दे सकती तू अपनी ननद के लिए? अरे वैसे तो बेचारी को कुछ देती नहीं है, अगर इसका सामान ही खरीद लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? जा जाकर पैसे लेकर आ। मुझे पता है अच्छे से कि तेरे पास इतने पैसे पड़े होंगे। अरे कमाने बाहर जाने वाली औरत है तू, क्या तेरे पास 10-15,000 नहीं है? हाँ, मेरी बेटी के लिए नहीं छूट रही है, बस ये कह। देख, मेरे बेटे की भी सारी कमाई तू रख रही है दबा दबा कर, और अपनी भी। तो क्या मेरे बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती तू? अरे लोग अपनी नंदों को क्या क्या नहीं दे देते, और तू है कि तेरे हाथ से पैसे ही नहीं छूट रहे हैं। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, नहीं है मेरे पास इतने सारे पैसे। कहाँ से होंगे? मैं इतने पैसे नहीं रखती। अगर 5-6 हजार की बात होती तब पर भी मैं कुछ करती, पर ये 15,000, इतने पैसे मैं क्यों रखूंगी भला? देखिए, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है ना तो मैं ये सामान लेकर वापस जा रहा हूँ। इससे ज्यादा देर मैं और खड़ा नहीं रह सकता। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, 15-20 पार्सल ऑर्डर कर लेंगे और पैसे नहीं है देने के लिए। अरे जब पैसे नहीं होते हैं तो क्यों ऑर्डर करते हो आप लोग? पहले सास, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी सब आपस में समझ लिया करो ना। क्या आदमी का टाइम फालतू है? यहाँ ले लेकर पार्सल आया, उसके बाद आप लोग कह दो कि पैसे ही नहीं है हमारे पास। रुक जाओ। हाँ, अगर आज मेरा पार्सल यहाँ से वापस लौटा ना, जिसमें मैंने जो सारे सामान मंगाए हैं ना वो बहुत जरूरी है, मैंने बहुत ढूंढ कर ऑर्डर किए हैं, और अगर आज मेरा पार्सल लौटा ना माँ, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी माँ। जब इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है, मेरा सामान मंगाया हुआ वापस चला जा रहा है, मेरी कोई कदर ही नहीं है यहाँ पर, तब मैं यहाँ क्यों रहूंगी माँ? जब भाभी अपने लिए 50-60 हजार का मोबाइल मंगा सकती है, पर मैं जरा सा 15-20 हजार का सामान नहीं मंगा सकती। जब मेरा इतना अधिकार नहीं है माँ, तो मैं अब इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। बाप रे बाप, बड़ी डेंजरस ननद है ये तो। हे भगवान, बेचारी इस भाभी को लुटवा कर रहेगी अपने। बस बहुत हो गया। तेरे पास पैसे नहीं है ना, तो तेरे पास वो तेरी सोने की चैन पड़ी हुई है ना, लेकर आ उसे। सोने की चैन? अरे माँ जी, वो तो 90,000 की है, उसका क्या करेंगी आप? हाँ, तो दी हुई तो मेरे बेटे की ही है ना। तेरे पास नहीं है 15,000, पर मेरे पास है। तो वो चैन लाकर मुझे दे, मैं तुझे 15,000 20 रुपए देती हूँ, तो इस पार्सल वाले को दे। और वो चैन तुझे मैं तब वापस करूंगी जब तू मुझे 15,000 20 रुपए लाकर वापस करेगी, समझी? जा लेकर आओ उसे। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे वो मुझे शादी पर मिला हुआ मेरा गिफ्ट है। माँ जी, आप होश में तो है? वो सब मैं नहीं जानती, इस वक्त मेरी बेटी का काम होना जरूरी है। जा जाकर वो चैन लेकर आ। मैं तुझे ऐसे ही तो पैसे नहीं दे सकती ना, और तू तो अपनी ननद को देगी ना कुछ न कुछ। और अगर मेरी बेटी इसको चाह रही है तो क्या तू उसे हो नहीं देगी? अभी तेरे पास पैसे नहीं है ना, उसका इंतजाम कर रही हूँ मैं तुझे गिरवी रखकर तेरा गहना और तुझे पैसे दे रही हूँ। अब तो ठीक है ना, ऑनलाइन पेमेंट तुझे करनी नहीं है, कैश तेरे पास है नहीं, तो ला मुझे अपनी चैन दे जा, मैं देती हूँ तुझे पैसे। ला भैया, सामान आप यहाँ रख दो, मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ। ला अपना मोबाइल दो, मैं पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। माफ करना बहन जी, आपसे पैसे लेना बहुत ही दुख हो रहा है, पर करूं क्या, मजबूरी है मेरी। सामान के पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, मानना पड़ेगा। आपकी ननद वाकई में बहुत डेंजरस है। देखा माँ, देखा आपने, जब बात अपने गहनों पर आई तो तुरंत इनसे पैसे छूट गए इनके हाथ से। यही होता है माँ। अभी अगर आप इन्हें धमकी ना देती ना, तो ये बकायदा अपने पैसे दबा कर रख लेती। मेरे ऊपर खर्चा करती तो इनको सबसे ज्यादा दुख होता है। कहाँ मैं रोज इनसे कुछ ले ही रही हूँ। अरे महीने में एक आध बार कुछ अपना सामान मंगा लिया, इनकी छाती पर तो सांप लौट गया। अरे बेटा तू शांत रह, इसकी ये एक हरकत ना तेरे भाई को बताऊंगी मैं। महारानी सोचती है मेरी सुंदरता पर मेरा पति फिदा है ना, आने दे आज उसे, बताती हूँ उसे मैं तेरी करतूत। मेरी बेटी का सामान वापस करवा रही थी तू, बहुत अच्छा किया मैंने। मुझे अच्छे से पता है कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले ना तो टेढ़ी उंगली से कैसे निकालते हैं उसे। बड़ी आई है, चल जा यहाँ से, अब मुंह बनाकर क्या खड़ी है? पैसे से चले गए, उनका बड़ा दुख हो रहा है तुझे। अरे 15-20 हजार के लिए क्या रोना रो रही है तू? हाँ, हर महीने तो 50 हजार कमा ही लेती है तू ना, तब पर भी तुझे दुखी है। मेरे बेटे की भी कमाई रख रही है और अपनी भी, और तब पर भी ऐसा लगता है कि महारानी रोज गरीबी है हम सबसे ज्यादा। बेटा शांत हो जा तू, अब मत रो। देख तेरा सारा सामान आ गया है, चल अपनी माँ को नहीं दिखाएगी क्या क्या लिया मेरी बिटिया ने। मेरे घर में मेरी बहन की शादी
शादी होने वाली है, वहाँ पर इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है, खरीदारी के लिए कुछ कपड़े और कुछ गहने की जरूरत होगी, इसीलिए कुछ पैसे जुटा रही थी अपने लिए। पर ननद रानी के रहते हुए ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी होने ही नहीं देंगी। महीने में हर कुछ दिनों के अंतर पर चली जाती हैं और ऐसे ही किसी न किसी बहाने से मुझसे पैसे निकलवा लेती हैं। दुख तो इस बात का है कि जब मेरा पति ही मेरी बात नहीं मानता, ना ही सुनता है, तो मैं किसी और से क्या ही कहूँ। मेरी जिंदगी नरक हो गई है, नरक। जब मैं इस घर में आई थी क्या क्या सपने लेकर आई थी, और आज क्या जिंदगी बन गई है मेरी। कोई मेरी बात नहीं सुनता, सबको सिर्फ मेरे पैसे, कमाए हुए पैसे ही दिखते हैं। मेरा खर्चा तो किसी को दिखाई ही नहीं देता है। ननद जी हमेशा मुझसे पैसे निकलवाने में ही जुटी रहती हैं, और माँ जी इस बात में उनका साथ देती हैं। ये भी नहीं सोचती कि कभी जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आएगा तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। और ये तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते अपने परिवार के खिलाफ। ये कभी सुनने की और समझने की कोशिश नहीं करते कि कौन सही है कौन गलत है। बस ये इनका परिवार है इसलिए ये सही है। ये तक भूल गए कि शादी के बाद कैसे हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, और आज मैं अकेली खड़ी हूँ इस रिश्ते में। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी में जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में, इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।